हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि 4 साल वाला बीएड करें या फिर बीएड करें या डीएलएड करें। और कल ही एनसीटी ने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया है कि बीएड अब 1 वर्ष का होने जा रहा है। और सीटेट में आप फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं, एडमिशन के बाद या कोर्स को कंप्लीट होने के बाद। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें पहला है बीएड होगा 1 वर्ष का। कल ही जो है एनसीटी ने ट्विटर पे ट्वीट करके बोला है कि जो बीएड है वो 1 साल का होगा। हाँ, 1 से 2 साल में ये कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कहीं स्टार्ट भी होने जा रहा है इसी साल। एनसीटी ने इसकी जानकारी कल ट्विटर पे ट्वीट करके दी है और बताया है कि जो 1 साल का बीएड होगा, इसका जो प्रोग्राम होगा, मतलब इसके कोर्स को इस तरह से मॉडल किया जाएगा कि इसमें प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी, पीजीटी, मतलब 1 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये एलिजिबल होगा। 1 ईयर का जो बीएड होगा और इसका कोर्स ही इस तरह से मॉडल किया जाएगा। और इसको करने के लिए देखिए, आपका क्या ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आप किए हों, उसके बाद होगा ये 1 साल का बीएड। इसमें क्या होगा, देखिए ग्रेजुएशन तो अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, 4 ईयर का हो गया है। वैसे भी अगर आप बीए बीएससी जो भी करते, ग्रेजुएशन करते, तो ग्रेजुएशन पहले कितने साल का था, 3 साल का था। और 2 साल का आप कोर्स करते थे, डीएलएड या बीएड, तो कितना हो जाता था, 5 साल टोटल हो जाता था। इसमें भी 4 साल का आपका ग्रेजुएशन और 1 वर्ष का बीएड, टोटल 5 ईयर लगेंगे इसमें भी। लेकिन जो है ये बीएड जो है 1 ही साल का होगा। आपके समय को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो है ग्रेजुएशन 4 ईयर का कर दिए हैं, सेमेस्टर वाइज हो गया है ग्रेजुएशन। तो बीएड के 1 साल का होगा और इसका कोर्स जो है इस तरह, इसका सिलेबस मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि 1 to 12 के लिए एलिजिबल होगा। और अब तो आपको ये भी पता होगा कि सीटेट के लिए बोला जा रहा है कि सीटेट में ये टीजीटी और पीजीटी जो बच्चे देते हैं, बीएड वाले टीजीटी और पीजीटी जो देते हैं, उसमें भी उसके लिए भी सीटेट लगेगा। हो सकता है इस बार ही सीटेट का आए कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी सीटेट देना होगा, जैसे प्राइमरी और जूनियर के लिए देते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि सीटेट में फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, जिस दिन से आप एडमिशन ले लिए उसके बाद अगर फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है, डेट आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आपका 1 साल पूरा हो जाता था, 1 ईयर कंप्लीट हो जाता था, तब आप फॉर्म जो है अप्लाई कर पाते थे। लेकिन अब एडमिशन ले लिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, कुछ भी हो। और देखिए, कुछ स्टूडेंट का सवाल था और दिमाग में अक्सर चलता रहता है कि बीएड करें या डीएलएड। अगर बीएड, अभी हमारे यहाँ ज़्यादातर 2 ही साल वाला बीएड चल रहा है, 2 ईयर वाला। और अगर आप जो है 2 साल वाला बीएड करना चाह रहे हैं या फिर ये डीएलएड करना चाह रहे हैं, दोनों में ऑप्शन, 2 ईयर का डीएलएड भी जिसे बीटीसी बोलते हैं, और इसमें अगर कोई ऑप्शन दे कि दोनों में से क्या करना चाहिए, तो डीएलएड करना चाहिए। क्योंकि ये जो बीएड है, देखिए आपको मैं बता दूं, जो बीएड है ये किसके लिए एलिजिबल है, जूनियर के लिए एलिजिबल है, और किसके लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। जिसमें से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो है बिल्कुल नाम के लिए, नाम मात्र के लिए आती है, बिल्कुल वैकेंसी आती ही नहीं है। कभी आएगी भी वैकेंसी तो आप सब्जेक्ट वाइज देखिए, 3 पोस्ट, जैसे बायो वगैरह में देख लीजिए ना, साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और साइंस फिजिक्स में, तब भी मतलब कभी कभी सही वैकेंसी आ जाती है, 130 120 ऐसे करके आ जाती है। लेकिन अगर आप जूलॉजी, बॉटनी और ये बायो में देखेंगे, कहीं 3 पोस्ट, कहीं 2 पोस्ट, कहीं 1 पोस्ट, ऐसे करके टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है। वो भी हर साल नहीं आती है, कभी 3-4 साल पे आती है, कभी आती ही नहीं है बिल्कुल। तो बहुत कम वैकेंसीज़ हैं टीजीटी और पीजीटी में। और जूनियर की वैकेंसी तो आपको पता ही है कि पता नहीं कितने साल हो गए। एक तो बिहार में आ गई थी, मान लीजिए, जूनियर की वैकेंसी, बाकी और कहीं भी जूनियर की वैकेंसी, राजस्थान में भी आती है, लेकिन यूपी वगैरह में कहीं भी जूनियर की वैकेंसी बहुत ही कम, हो सकता है 10 साल 12 साल पे इस तरह से आए। तो जूनियर की वैकेंसी भी नाम मात्र के लिए ही है। इसलिए अगर बीएड या डीएलएड में से ऑप्शन हो कि क्या करना चाहिए, तो डीएलएड ही करना चाहिए, क्योंकि डीएलएड के लिए आप प्राइमरी और जूनियर दोनों में एलिजिबल होंगे, और प्राइमरी में ही अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जिसमें होने का चांस रहता है, क्योंकि टाइम और पैसा तो उतना ही लगेगा। और देखिए, बीएड वाले जो हैं अभी वो जूनियर में एलिजिबल हैं, टीजीटी में, पीजीटी में। इससे पहले जो 2 साल का, 2 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम था, वो प्राइमरी में एलिजिबल था। स्टार्टिंग में नहीं था, पहले नहीं था, फिर एलिजिबल कर दिए। इसके बाद क्या हुआ, एलिजिबल फिर कर दिए, फिर इस टाइम पे
ये बीएड जो है प्राइमरी से आउट हो गया है, इसलिए बीएड और डीएलएड में आप डीएलएड ही करिए। और अगर आपके यहाँ कहीं उधर कॉलेज में 1 वर्ष का बीएड हो या 4 साल का जो इंटर के बाद चल रहा है वो वाला कोर्स हो तो वही करिए, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे बोलते हैं। अब इसके बारे में बता देती हूँ, ये सबसे सही है 4 ईयर बीएड प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड बीएड इसे बोला जाता है, इंटीग्रेटेड बीएड। इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिलेगी। ये भी प्राइमरी जूनियर सबके लिए एलिजिबल है, ये सबसे अच्छा कोर्स है। और इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों जो है, दोनों डिग्रियां इसमें मिलेंगी आपको, इसीलिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसका भी सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, इसमें प्राइमरी जूनियर सबके लिए आप एलिजिबल होंगे। और ये किसके बाद होता है, ये 12th पास करने के बाद होता है, ये 12th पास करने के बाद ही हो जाएगा। इसमें ग्रेजुएशन में आप जो भी करना चाहेंगे, बीए, बीएससी और बीकॉम जो भी करना चाहेंगे इसमें ऐड होगा। 3 साल 4 साल आपका ग्रेजुएशन चलेगा और लास्ट ईयर आपका बीएड चलेगा। तो ये वाला प्रोग्राम, इसमें 1 ईयर का टाइम बचेगा आपका। तो ये वाला जो प्रोग्राम है वो सबसे अच्छा है, 4 साल वाला बीएड। और ये भी कहीं कहीं स्टार्ट भी हो चुका है 4 ईयर वाला, इंटर के बाद वाला। तो अगर आपके आसपास ये वाला हो रहा है तो आप इसी में एडमिशन करवाइएगा। और बाकी 2 साल वाला बीएड ये तो बिल्कुल ही बेकार है। और कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था जो लोग कर चुके हैं, मान लीजिए जो लोग डीएलएड वगैरह किए हैं, उनका ये मतलब क्वेश्चन था कि क्या ये जब 1 ईयर का बीएड आ जाएगा और ये 4 ईयर का बीएड प्रोग्राम इंटीग्रेटेड बीएड आ जाएगा तो क्या उनकी जो डिग्री है वो बेकार हो जाएगी। देखिए, डिग्री आपकी बेकार नहीं हो जाएगी, और ना ही इस कोर्स को हालांकि बंद किया जाएगा। ये जो डीएलएड है 2 साल वाला बीटीसी है, इसको बंद किया जाएगा, लेकिन जो लोग कर चुके हैं वो लोग हमेशा ऐड रहेंगे। जो लोग कर चुके हैं वो लोग हमेशा ऐड रहेंगे, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। जब कोर्स बंद जरूर किया जाएगा, लेकिन जो लोग कर चुके हैं वो लोग एलिजिबल रहेंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कर चुके हैं तो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइमरी में एलिजिबल हैं, प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे, और जूनियर में भी अब तो एलिजिबल है डीएलएड। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।